आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो है ना हम पढ़ेंगे CSS स्पेसिफिसिटी के बारे में, ठीक है? और पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। उसके साथ-साथ हम पढ़ेंगे थोड़ा साइज़िंग के बारे में। जो मैंने आपको बताया था पिक्सल, रैम, ईएम और परसेंटेज में जो डालते हैं, ठीक है? व्यू पोर्ट व्यू हाइट होती है ना, उसके बारे में हम आज डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो लेट्स गो स्टार्ट। तो आई होप आपको ये कल वाली जो लेक्चर होगी वो अंडरस्टूड होगी, ठीक है? तो आज का मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्पेसिफिसिटी मीन्स होती क्या है, ठीक है? मीन्स इसका मतलब ये होता है कि कुछ CSS का ना प्री डिफाइंड जो कहते हैं हम, प्री डिफाइंड इसका ऑर्डरिंग का ये होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, ठीक है? जिस तरह से अगर हेडिंग डालते हैं, क्लास डालते हैं या फिर आईडी डालते हैं, ठीक है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ठीक है? तो उनके कुछ ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है? जिसको हम CSS के रूल्स के मीन्स उनके रूल्स में एल्गोरिदम जो है ना, उनमें वो प्री डिफाइंड रहते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में आज हम थोड़ा बेसिकली ओवरव्यू लेंगे, ठीक है? कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से हम किसी भी प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल। तो इसका फर्स्ट H1 टैग में एक टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है? H1 में एक हम हेलो वर्ल्ड ले लेते हैं, ठीक है? अब इस पे मैं जैसे-जैसे कुछ-कुछ प्रॉपर्टीज़ डालूँगा ना, आज हम फाइल का यूज़ ना करके स्टाइल में लिखते हैं, ठीक है ना? स्टाइल्स के अंदर हम अपने अंदर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहले एक इसका ये बता देता हूँ कि इसकी प्रायोरिटीज़ या फिर जो स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है? उसकी उनका हायरार्की क्या होता है, ठीक है? जैसे सबसे पहले प्रायोरिटी जो मिलती है, वो मिलती है इनलाइन सीएसएस को, इनलाइन सीएसएस, ओके? उसके बाद किसको मिलेगी? उसके बाद मिलेगी यहाँ पे आपको आईडी सिलेक्टर को, ठीक है? आईडी सिलेक्टर को। उसके बाद किसको मिलेगी? उसके बाद मिलेगी क्लास सिलेक्टर को, क्लास सिलेक्टर को, ठीक है? इसके बाद किसको मिलेगी? इसके बाद मिलती है हमें हेडिंग जो कहते हैं टैग्स को, ठीक है? तो इनका ये हायरार्की होता है। सबसे पहले जो भी प्रायोरिटी मिलती है उसको इनलाइन सीएसएस को मिलती है, उसके बाद आईडी सिलेक्टर को मिलेगी, उसके बाद क्लास सिलेक्टर को मिलेगी, उसके बाद फिर जो होगा टैग को मिलेगा, ठीक है? तो एक-एक करके हम उसको देखते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं। और इनके ना कुछ-कुछ पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है? जो आप अभी कहे थे कि इसका कैलकुलेट करके बताओ मुझे इसका पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है? तो इनलाइन सीएसएस का मैं यहीं पे लिख देता हूँ। इसके जो पॉइंट्स होंगे अ, पॉइंट्स इसके होते हैं आई थिंक 1000 के आस-पास होते हैं, ठीक है? और आईडी सिलेक्टर का जो होता है वो 100 पॉइंट्स के बराबर होता है, 100 पॉइंट्स, ठीक है? और क्लास सिलेक्टर का 10 पॉइंट होता है, इसका हो जाएगा 10 पॉइंट, ओके? और टैग सिलेक्टर का 1 होता है, ठीक है? इसका होगा 1 पॉइंट, ओके? आई होप ये क्लियर होगा आपको। थोड़ा स्पेसिंग का देख लेते हैं, ठीक है? तो वैसे ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी एमडीएन या फिर W3 की वेबसाइट पे आपको आई थिंक मिल जाना चाहिए, ठीक है? कि इनका प्रायोरिटीज़ जो क्या होती है। अ, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो इनमें ना हम क्लास भी डाल देते हैं, क्लास इज इक्वल टू क्लास 1, ठीक है? क्लास को क्लास कर दिया, ठीक है? आईडी को डाल देते हैं हम आईडी, आईडी, ठीक है? और एक इनलाइन सीएसएस होती है, उसे सबसे लास्ट में देखेंगे, क्यों? क्योंकि उसे ओवरराइड इज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है? बट इनको हम ओवरराइड कर पाएँगे, ठीक है? तो दिखाता हूँ। जैसे है ना, सबसे पहले हम H1 का ले लेते हैं, इसका बैकग्राउंड या टेक्स्ट पे काम कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्लास को लेते हैं, क्लास लिया, डॉट क्लास, ओके? इसके जैसे हम कलर को रेड करते हैं, कलर इज इक्वल टू रेड किया, ठीक है? कलर रेड कर दिया। अगर इसी में आईडी को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? आईडी को सेलेक्ट किया, इसका कलर अगर हम ब्लू कर दें तो ये ब्लू हो जाएगा हमारा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसकी जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स को मतलब बस आप इतना समझ लो, प्रायोरिटी जो होती है सबसे पहले इनलाइन सीएसएस की होती है, इसका ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स के बराबर होता है, ठीक है? इसका हो जाएगा 1000, ठीक है? उसके बाद आ जाएगी आपकी आईडी सिलेक्टर की जो 100 पॉइंट्स के इक्वल होती है। उसके बाद आती है क्लास सिलेक्टर की जो होती है 10 पॉइंट्स, और टैग्स की होती है 1। और टैग नाम से हम किसी को भी सिलेक्ट करें, जैसे H1 है, H1 को सिलेक्ट किया, इसका कलर कुछ देर से ग्रीन डाल दो, ठीक है? तो ये अब इसे कहीं भी हम ऊपर नीचे कुछ भी कर लेना तो ये हमारा ओवरराइड नहीं होगा,
ठीक है, नहीं हो रहा है ना, दिख रहा है? हाँ, अगर इसी की जगह अगर हम जैसे एक और इसी क्लास को अगर हम फिर से यूज़ करना चाहें, ठीक है? अगर इसी क्लास को सॉरी आईडी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में, ठीक है? तो हम आईडी को ही लेते हैं, ठीक है? और आईडी को हम लेकर के और यहाँ पे इसको हम ग्रीन कर देंगे, ग्रीन कर देंगे, तो ये ग्रीन हो जाएगी। और इसमें फिर कैसे इसकी ऑर्डर वाइज़ कैसे मिलती है, जो सबसे लास्ट में जो बताते हैं उसको, ठीक है? तो वो समझता है कि सबसे लास्ट में मुझे ये बताया गया है, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। जिस तरह से आपने पढ़ा हो, अगर कभी पढ़ा हो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? तो उसमें जिस तरह से हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं कि जो सबसे लास्ट में जो वैल्यू उसको असाइन करते हैं, वो वेरिएबल की वैल्यू हो जाती है। उसी तरह से सीएसएस में भी होता है, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो लास्ट में जो वैल्यू हम देंगे, ठीक है, वो वैल्यू उसे मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम इसी में स्टाइल टैग के अंदर कुछ भी सीएसएस प्रॉपर्टी हम डालते हैं, ठीक है, तो उसे ना ओवरराइड कर पाएंगे हम, ठीक है, और ना ही उसे और उसकी प्रायोरिटी भी जो होगी सबसे ज़्यादा होगी आईडी क्लास और टैग्स के मुकाबले, ठीक है। और इसमें एक बताया था आपको एट्रीब्यूट सिलेक्टेड, ठीक है, तो उनका पॉइंट्स भी ऑलमोस्ट 10 के आसपास होता है, ठीक है। तो इसमें हो गया अगर स्टाइल टैग में और कुछ मैं डाल के दिखाऊँ आपको, ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर जैसे कलर ही ले लेते हैं। कलर है ना, इसे क्या कर लें, एक्वा में एक्वा कर लेते हैं, ठीक है, एक्वा कर लिया। तो इनलाइन सीएसएस की जो होती है उसके सबसे ज़्यादा एक्वा मेरिन होगी, ठीक है। इसके अंदर भी अगर प्रायोरिटीज वाइज अगर फिर से मैं कोई क्लास डाल के कलर डाल के कुछ प्रॉपर्टी डालता हूँ, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू ले लेगी, ठीक है। तो इसमें बस इसका ओवरराइड करने का एक ही मेथड होगा, ठीक है। मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कलर में है ना, तो कलर में आपको एक ओवरराइड करके दिखाता हूँ इसको। कलर को जैसे हमने ले लिया रेड, ठीक है, तो इसका भी जो बताया था आपको लास्ट में जो हम बताते हैं उसको, ठीक है, उसकी वैल्यू ये ले लेता है, ठीक है। तो लास्ट में मैंने रेड का कलर का जो बताया था वो रेड हो गया। और इसी तरह से अगर किसी को भी हम ओवरराइड करना चाहते हैं सीएसएस फाइल के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर जो होगा हम उसका टैग्स के अंदर या क्लास के अंदर या फिर आईडी के अंदर प्रॉपर्टी जो होगा उसको चेंज कर लेंगे हमारे रिक्वायरमेंट की तरफ से, ठीक है। और आईडी सिलेक्टर का हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम फुल्ली डिटरमाइंड हो कि यह वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा या फिर ओवरराइड इन फ्यूचर नहीं होगा, ठीक है। या और इनलाइन सीएसएस की तो कभी चेंज होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये समझ लिया आपने इसकी ऑर्डर्स क्या-क्या होती है, ठीक है। अगर हम अ, उसके बाद जिस तरह से मैंने बताया कि ओवरराइड करने का, ओवरराइड भी हम इसी तरह से नॉर्मली कर सकते हैं, जिस तरह से फर्स्ट हम वैसे आप चाहोगे नहीं कभी कि हम एक ही क्लास को या फिर एक ही आईडी को हम बार-बार सेम प्रॉपर्टी दें, है ना? तो ये तो कॉमन अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। और इसमें एक और आती है कास्केडिंग। कास्केडिंग मीन्स क्या होती है? जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स की जो रूल डिफाइंड होती है, ठीक है? उसमें किस तरह से उसका जो प्रायोरिटी जो सेट करते हैं ना, वो होगी, ठीक है? जैसे एक तो पहले एक और होती है इसमें कि इम्पोर्टेंट, अगर किसी भी प्रॉपर्टी में जाके अगर जैसे मैं टैग्स के अंदर ही ना अगर मैं इसे कर दूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी इसका उठाएगा हमारा, ठीक है? आई थिंक ये इसके बाहर आएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना इम्पोर्टेंट लगा देते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होगी वो हो जाएगी हमारे इम्पोर्टेंट की, ठीक है? उस टाइम ना ही हमारा से ये स्टाइल टैग का काम करता है, ठीक है? और ना ही कोई आईडी या फिर जो भी होता है उसको वो काम करता है। एक वो हो गया, उसके बाद एक आती है स्पेसिफिसिटी के बारे में। मीन्स एक तरह से नॉर्मल कह सकते हैं हम कि जो रूल्स डिटरमाइंड है उसको कास्केड करते हैं, ठीक है? ये कास्केडिंग की एक तरह से आप समझ लो। इसकी डेफिनिशन अगर आप पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो। द कास्केडिंग पार्ट ऑफ सीएसएस डिस्क्राइब हाउ कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स आर हैंडल्ड, ठीक है। जिस तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ना, जैसे हम एक ही एलिमेंट को आईडी भी डाल रहे हैं, एच1 टैग के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, ठीक है, क्लास के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको कैसे रिजॉल्व करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक तरह से, या फिर जो रूल्स होती है इनकी उसे हम कह सकते हैं कास्केडिंग। ओके, अब इसमें हम थोड़ा यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए होगी तो बता देना, मैं अलग से सबका कोड सोर्स कोड जो है ना वो प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ। जैसे हम पैराग्राफ टैग में ना कुछ लेते हैं इसका, इसे भी हटा देते हैं, ठीक है। इसे पैराग्राफ में टैग में हम लेते हैं लॉर्ड एम, पी टैग में लिया लॉर्ड एम 56 या 45 ले लेंगे, ठीक है, सॉरी लॉर्ड एम 45, ठीक है। तो 40 लाइन वर्ड्स की हम कह सकते हैं हमें ये मिल गए इनके कुछ पैराग्राफ, ठीक है। तो अगर साइजिंग की बात करें तो एक तो बाय डिफ़ॉल्ट इनका यूनिट जो होता है वो पिक्सल फॉर्म में आती है, ठीक है। 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, और पिक्सल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने बताया था वो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट के बराबर होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको पी टैग के अंदर ना, अगर इसके अंदर मैं कोई भी जैसे फ़ॉन्ट साइज़ ले लेते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ है ना, फ़ॉन्ट साइज़ ले लेते हैं 1 पिक्सल, ठीक है। तो
ऑलमोस्ट ना के बराबर आपको दिख रही है वो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक पॉइंट जो होते हैं डॉट, हम कह सकते हैं उसकी उससे भी छोटी वैल्यू होती है 1 पिक्सल की वैल्यू, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो पैराग्राफ की वैल्यू होती है वो 16 पिक्सल की होती है, ठीक है। तो इससे बड़ा हम कुछ भी वैल्यू लेंगे तो वो हमें विज़िबल होंगी, ठीक है। जैसे 20 पिक्सल लेते हैं तो चेंजेस आपको दिख रहे होंगे फ़ॉन्ट्स में, ठीक है। एक तो आती है पिक्सल और दूसरा क्या आता है फ़ॉन्ट साइज़, अगर मैं रैम कर दूँ इसका, ठीक है। ये है ना 20 की जगह रैम कर दूँ, ठीक है। 20 रैम, ठीक है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी उठाई 20 रैम, मीन्स हमारा जो ये रूट एलिमेंट है, मीन्स एचटीएमएल टैग, ठीक है। ये तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है इसका 16 पिक्सल होता है, ठीक है। तो 16 पिक्सल का 20 टाइम्स जो होगा वो आ जाएगा, मतलब 320 के रैम के पिक्सल के इक्वल होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उतना भी नहीं, 2 पिक्सल लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसको अगर ब्राउज़र में जाके दिखाऊँ तब आपको ये क्लियरली विज़ुअल होगा। हम अपने ब्राउज़र में आ गए, यहाँ वो लिंक ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जब इंस्पेक्ट कर रहे हैं ना, पी टैग, पी टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका देखो फ़ॉन्ट साइज़ क्या 2 पिक्सल दिखा रहा है ना, और इसका पिक्सल में आपको देखना हो तो नीचे आपको रूट कितना था इसका, रूट एलिमेंट का 16 था, ठीक है। इसको अगर 16 का 2 टाइम करते हैं तो ये हो जाता है आपको 2 रैम, ओके। इसका पिक्सल में चेंज करने का है क्या? 1 मिनट में देख के बताता हूँ इसका। हाँ, अगर हम कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ जो मैंने इसे होवर करके जो सिलेक्ट किया था एलिमेंट, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी वो दिखा रहा है इसमें, कि इसकी फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, ठीक है। जो मैंने बताया था 2 टाइम्स करने पे 32 हो जाता है इसका, ठीक है। आपको बिलीव मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो वैल्यू आपको वही दिखेगी, ठीक है। 2 टाइम्स किया, तो रूट एलिमेंट का क्या था 16 था, ठीक, तो उसका 16 का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 32, ओके। एक तो होता है रैम और ईएम क्या होता है, रैम और ईएम में बस इतना डिफरेंस है कि रैम जो होता है वो रूट एलिमेंट में एचटीएमएल टैग है उसके पर्सपेक्टिव या फिर उसके रेफरेंस के थ्रू जो चलता है, उसको रेफरेंस मान के वो अपने अंदर चेंजेस करता है, ठीक है। और ईएम के अंदर क्या होता है वो पैरेंट एलिमेंट के अंदर सर्च करता है, ठीक है। अभी अगर इसमें कोई पैरेंट एलिमेंट इसका नहीं है हमारे पास, ठीक है, अगर इसमें रैम या फिर ईएम हम डालते हैं, ठीक है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा किसका रूट एलिमेंट का। रिफ्रेश करके दिखाओ तब भी ये 32 है, ठीक। अगर इसके जैसे हम कोई डिव के अंदर ये ले लेते हैं हम, ठीक है, जैसे डिव ले लिया हम, डिव के अंदर अगर हम ये इसको डाल देते हैं, ठीक है, पैराग्राफ टैग को, ओके। अब डिव के अंदर अगर हम कुछ जाके उसके साइज को चेंज करते हैं, ठीक है, डिव है, डिव के अंदर जो भी साइज हम करते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज है ना, ठीक, इसको अगर हम कर दें जैसे 16 रहता है ना 20 कर देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। अब इसका जाके देखें तो 20 का 2 टाइम क्या हो जाएगा 40 टाइम्स इसका फ़ॉन्ट साइज आपको दिखेगा कंप्यूटर साइज में। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये सेलेक्ट नहीं है, सिलेक्ट, ठीक है, पी टैग को हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको जाके दिखाऊँ तो इसका फ़ॉन्ट साइज आपको दिखेगा 40 पिक्सल, दिख रहा है ना 40, ये ज़ूम होगा क्या? हुँ, फ़ॉन्ट साइज आपको दिख रहा होगा 40 पिक्सल, दिख रहा है ना ये 40 पिक्सल, ओके। अगर मैं यहाँ पे जाके एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, जैसे 30 पिक्सल कर दूँ तो 60 पिक्सल हो जाएगा हमारा, 60 पिक्सल हो गया ना? तो ईएम क्या करता है, ईएम जो होता है वो अपने पैरेंट एलिमेंट की रेफरेंस से चलता है, और आरईएम क्या करता है रूट एलिमेंट, ठीक है। रूट एलिमेंट मीन्स एचटीएमएल जो हमारे रूट एलिमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से या फिर उसके रेफरेंस से अपने अंदर चेंजेस करते हैं। 1.5 करेंगे 1.5 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा 2 ईएम में, ठीक है। उसके बाद एक परसेंटेज भी आती है, अगर परसेंटेज में हाइट विड्थ में बेसिकली हम परसेंटेज को यूज़ करते हैं। इसको मैं एक बार डिफ़ॉल्ट साइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं कुछ कंटेनर्स बना के लाता हूँ पहले एक बार। हमने एक बॉक्स डिव बनाया, ठीक है, जिसका क्लास हमने आराम से बॉक्स दे दिया है, ठीक। उसके बाद एक यूनिवर्सल सिलेक्टर में हमने मार्जिन और पैडिंग को 0 कर लिया है, ओके। और इसका 100 बीडब्ल्यू क्या होता है, व्यू पोर्ट विड्थ मीन्स हमारा जो स्क्रीन है जितना हमें विज़ुअल है, ठीक है, इसे हम बेसिकली जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जब बनाते हैं उस टाइम हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वीडब्ल्यू क्या होता है, व्यू पोर्ट हमारा विड्थ, और वीएच क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। जैसे 100 डाल दिया हमने, ठीक है। मैं अगर दिखाऊँ इसमें तो 100 मीन्स फुल ये हो गया 100, जितना हमारा जितना हमारा स्क्रीन है उसका 100 विड्थ ले लिया, 100 हाइट ले लिया, ठीक है। अगर मैं आपको जैसे दिखाऊँ, जैसे चेंज करके वहाँ पे कुछ भी वैल्यू उसके, जैसे मैं आपको वैल्यू दिखाऊँ 80 अगर करते हैं, 80 वीडब्ल्यू किया और 80 वीएच किया, ठीक है। तो वो देखो 80% हमारा व्यू पोर्ट का भी ले रहा है, 80% हमारा हाइट का भी ले रहा है, ठीक। और इसको मार्जिन हम ऑटो कर लेते हैं, मार्जिन ऑटो, ठीक है, मार्जिन ऑटो कर लिया तो सेंटर में आ गया। और थोड़ा टॉप से भी देते हैं, टॉप से देने के लिए क्या करते हैं,
20 पिक्सल, ठीक है। ओके, तो ये 20 पिक्सल हमारा ये आ गया इसका, ऊपर से 20 दे दिया, तो ये क्या होता है टॉप और बॉटम से उठाता है, और ऑटो क्या करते हैं एक्स और वाई में, मीन्स ये टॉप बॉटम ये एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट हैंड मैंने आपको बताया था ना, ये सिमिलरली हम वही यूज करते हैं, ठीक। इसके अंदर इसे हम कोई और एक डिव ले लेते हैं, ठीक है। इसे डिव ले लिया ना, डिव ले लेते हैं, एक डिव ले लिया हम, ठीक है। और इसमें भी एक कोई डाल देते हैं क्लास डाल के, या फिर हम बॉक्स टू कर लेते हैं, क्लास बॉक्स टू, ओके। क्लास बॉक्स टू ले लिए, और बॉक्स टू के अंदर कुछ प्रॉपर्टी डालते हैं परसेंटेज में, ठीक है। जो आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा ये पेरेंट डिव है, ठीक है, बॉक्स, इसके परसेंटेज में वो किस तरह से वो अपना विड्थ उठा रहा है, ठीक है। जैसे बॉक्स टू लेते हैं, डॉट बॉक्स टू, ठीक है। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी डालते हैं, बैकग्राउंड ब्लू ले लेते हैं इसका, ठीक है। विड्थ कुछ दे रहा है क्या, विड्थ एंड हाइट, ठीक है, इसे चेंज कर लेंगे हम। इसको कर लेते हैं 50-50%, 50%। आई थिंक आपको मैंने ये एक बार कवर किया होगा, बट एक बार फिर से हम फ्लो में आए तो अभी बता ही देते हैं आपको, ठीक है। 50-50 पिक्सल लिया, तो ये जो हमारा पेरेंट था जो 80 VW ले रहा था हमारा स्क्रीन का, ठीक है, उसका 50% वो होगा जो अंदर वाले डिप जो लिए थे उसका होगा, ठीक है। आई होप ये आपको सेंस बना रहा होगा। ये सब मैंने आपको कॉमनली यूज जो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया। पिछली क्लास में भी हमने आपको ये बता रखा था, और इस क्लास में भी एक बार ओवरव्यू ले लिया हम। और इनकी कुछ और प्रॉपर्टी आती है, वी मीन और वी एच मीन करके आती है, ठीक है, डब्ल्यू मीन और डब्ल्यू मीन करके, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्क्रीन मोबाइल के स्क्रीन के हिसाब से वो अपने चेंज करते हैं, जिस तरह से अभी हमारा इसमें वी मीन क्या होगा, ठीक है, तो इसका हाइट होगा, इसका वी मीन, ठीक है। मोबाइल में वी मीन क्या होगा, उसका विड्थ जो होगा वो वी मीन हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर अपने यूज़ केस के हिसाब से, ठीक है, W3 पे जाके। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में, ओके। सो आई होप यू आर एन्जॉयिंग माय वीडियोस वेल, ओके, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट नेक्स्ट डे।